सभी को नमस्कार। आफत का नहीं मेरा भाई का दाजा एक सर्कुलर आया है हरियाणा गवर्नमेंट का 12 दिसंबर 2022। सभी सेक्रेटरी को, सभी डिपार्टमेंट को, सभी डिवीजन कमिश्नर, डीसी सभी को ये भेजा गया। इसका सब्जेक्ट है, देख लेते हैं। जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील 17/869 ऑफ 2017 टाइटल्ड एज उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वेज रबी शंकर पात्रो एंड अदर्स अलोंग विद वेरियस एसएलपी बीइंग एसएलपी नंबर, ये कुछ और एसएलपी हैं, डिसाइडेड ऑन 3/11/17। अब कुछ सोचेंगे भैया तो उड़ीसा का मामला है। उड़ीसा का मामला कौन है भैया? पूरे देश का मैटर है और पूरे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो सभी पर सारे पूरे देश में लागू हो जाए। यो मैटर था भाई डिस्टेंस एजुकेशन से। अभी डिस्टेंस एजुकेशन किस फील्ड में मान्य है, किस फील्ड में नहीं मान्य है, और इसके कारण बहुत से आदमियों की सूचना मांगी गई है। उन पर देखो कार्रवाई तो भविष्य में क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उंगली उठ गई है इस डिसीजन के आधार पर। सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू द सर्कुलर डेट लेटर नंबर 1/19/18 का 15/2/18 का वेयर बाय डायरेक्शन वर इशूड ऑन द वैलिडिटी ऑफ डिग्री डिप्लोमा in the field of engineering technology awarded by distance education mode in pursuance of civil appeal number 17/902 और अदर भी कुछ एसएलपी और है। टाइटल विजय कुमार अदर वर्सेस करतार सिंह एंड अदर्स। तो ये मैटर के था भाई, एक बहुत बड़ा केस चल रहा था पूरे देश में था। अभी जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन में मान्य है कि भाई कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री वो जो है ना डिस्टेंस एजुकेशन से हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जैसे मेडिकल का कोई डिप्लोमा या एमबीबीएस मान लो, अगर भाई वो डिस्टेंस एजुकेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो एक बड़ा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जो है ना डिस्टेंस एजुकेशन को मान्यता नहीं दी थी। तो अभी तकनीकी फील्ड में यानी कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का डिग्री डिप्लोमा कुछ भी होगा उसको जो है ना मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी, ना उसके आधार पर अपॉइंटमेंट होगी ना प्रमोशन होगी। इसमें ये फैसला आया था और इसके कारण बहुत से कैंडिडेट जो है ना प्रभावित हुए थे, और जिनने डिस्टेंस से कोई बीटेक वगैरह कर ली थी वो खतरे में आ गए थे उसी दिन से। अब सरकार क्या कहती है? द मैटर हैज़ बीन फर्दर कंसिडर्ड इन परसुएंस टू ऑर्डर जजमेंट डेटेड 13/8/19 पास्ड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन COCP नंबर 408/9 टाइटल अशोक कुमार एंड अदर्स इन सिविल अपील। वो उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया था। अब उसमें उसके आधार पर कोर्ट ने सरकार कार्रवाई करी। देयर फॉर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अक्यूमुलेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस जो कंटेम्प्ट पिटीशन है इसके आधार पर गवर्नमेंट ने कुछ सूचनाएं जो है ना अक्यूमुलेट यानी संचय यानी इकट्ठी करने की तैयारी की है, ये मांगी है। अब इसमें क्या क्या है? वैलिडिटी ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड इन परसुएंस ऑफ अबव सेड जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल्स एनरोल्ड ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर्स 2001 से 5 and have been appointed promoted in the department board corporation on the basis of said degree diploma within fortnight, यानी कि 15 दिन में इसकी जो है ना सूचना दो। मांग्या के है भी 2001 से 5 तक जिनने डिग्री डिप्लोमा लिया है और उसके बाद वो कि कहीं उस डिप्लोमे के आधार पर कहीं पर नौकरी लग गई या उनकी प्रमोशन होगी, उन सभी की निम्नलिखित सूचना मांगी है। अब उस ये एनेक्सर ए दे रखा है। पहले खाने में सीरियल नंबर हो गया, दूसरा है नेम ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन, भाई इसमें तो अपने महकमे का नाम भरना है। अब दूसरा कॉलम है टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, यानी कोई भी कर्मचारी हो अधिकारी हो अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेड डिग्री डिप्लोमा एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड हु वर इनरोल्ड इन एकेडमिक सेशन 2001 से 5 इंक्लूडिंग एनरोलमेंट इन जनवरी 2005। जिन्होंने कहा है अभी कोई भी ऑफिशियल कर्मचारी अधिकारी ऐसा जिसने 2001 से जनवरी 2005 तक एडमिशन लिया है, एनरोल होया है डिस्टेंस एजुकेशन से, उन सब की सूचना दी जाए उनके नाम वाइज।
अब की है टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स प्रमोटेड ऑन दी बेस ऑफ सेट डिग्री, यानी किसी की इस डिस्टेंस की डिग्री से प्रमोशन हुई हो, उनकी भी 2001 से 5 की जिनको इनिशियल अपॉइंटमेंट दी होगी और बाद में वो प्रमोशन हो गए हों परियर टू द डेट ऑफ पासिंग, क्योंकि उसके बाद तो प्रमोशन की नहीं, लेकिन 3/11/2017 से पहले उनकी प्रमोशन भी हुई होगी, उनकी सूचना इस 2 नंबर खाने में देनी है। 3 में टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अपॉइंटेड प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेट डिग्री डिप्लोमा एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड हु वर एनरोल्ड इन जनवरी 2005 क्लेमिंग देम सेल्फ स्टूडेंट ऑफ एकेडमिक सेशन 2004-5, यानी उनकी सूचना इस खाने में देनी है जो अपने आप को जनवरी 2005 में क्लेमिंग मानते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है ना हम स्टूडेंट 2004-5 बैच के हैं, उनकी सूचना इस कॉलम में देनी है। दिस में बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, ये जो है ना भारत सरकार का चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मांगी है थ्रो सुप्रिटेंडेंट 12/12/2012। तो इसका प्रभाव देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह दिया था कि भी कोई भी तकनीकी डिप्लोमा या डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री बीटेक वीटेक एमटेक जो होती हैं ये आप डिस्टेंस से नहीं ले सकते। हालांकि इस फैसले को और भी कई जगह जोड़ा गया, जैसे हालिया आर्ट एंड क्राफ्ट से जोड़ दिया गया इन आर्ट एंड क्राफ्ट का। भैया आर्ट एंड क्राफ्ट का तकनीकी डिप्लोमा थोड़ा ही है, वो एक शैक्षणिक डिप्लोमा है और उसमें इस प्रकार का प्रैक्टिकल वर्क थोड़ी हो जो इनमें वो है, तो उसको तो इससे दौड़ा जाना बिल्कुल गलत से है। और ये सिर्फ उन विभागों पर जोड़ा जाएगा, उन यूनिवर्सिटी पर, उन संस्थानों पर जोड़ा जाएगा जिनके लिए AICTE की परमिशन लेनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी तकनीकी डिप्लोमा ना बगैर AICTE नहीं करवा जा सकता। जबकि जो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहे हैं इसमें यूनिवर्सिटी ने कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ये तकनीकी डिप्लोमा है। इवन ITI ने जो करवाया है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, उसमें भी इसकी AICTE की परमिशन नहीं ले रखी, क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं, वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जो अप्लाइड आर्ट कर वो 3 साल का कोई भी कोर्स हो ना, डिग्री डिप्लोमा हो 3 की या 5 की, उसके लिए जो है ना ज़रूरत पड़ती है, 2 साल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिलहाल जो है ना जो कर्मचारी या अधिकारी और इंजीनियरिंग की डिग्री के बेस पर कहीं पर लग रहे हैं, जो भी JEE जो भी लागते हों, चाहे और कुछ भी लाग रहे हों, लेकिन वे अगर डिस्टेंस की डिग्री पर लग रहे तो उनकी सूचना जो है ना मांगी जा रही है और इन पर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। धन्यवाद।